से हम आपको मास्टरबेशन करने के कारण शरीर में होने वाले बहुत से रोगों के बारे में बताएंगे। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप भी अपने शरीर में महसूस करने लगे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हस्तमैथुन करने से मानसिक कमजोरी होने लगती है। कोई भी ऐसा काम जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो उसको करने में लेजीनेस फील होने लगती है। हस्तमैथुन करने से हार्मोन्स के असंतुलित होने पर बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। सारे पोषक तत्व वीर्य के रूप में बह जाते हैं। बाल सफेद होने लगते हैं। बालों के गिरने के साथ साथ कंसंट्रेशन में लॉस, भूलने की बीमारी भी होने लगती है। चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। आंखों में कमजोरी महसूस होने लगती है। छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है। आंखों के नीचे काले घेरे निकल आते हैं। चेहरे में पिंपल्स निकल जाते हैं। काले दाग होने लगते हैं। धूप में जाते ही चेहरा बूढ़ा सा होने लगता है। गाल अंदर की ओर पिचक जाते हैं। फेस की स्किन सॉफ्ट नहीं रहती, जिस वजह से चेहरे से तेज खत्म होने लगता है और चेहरा मुर्दे सा होने लगता है। थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क करने से ही सांसें फूलने लगती है और धड़कन तेज होने लगती है। हस्तमैथुन करने से पूरा शरीर ढीला और दुर्बल बन जाता है। कोई रोग नहीं होते हुए भी दिन भर थकान महसूस होने लगती है। कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। दिन भर बस बेड में ही सोते रहने का मन करता है। मास्टरबेशन करने से निकलने वाले वीर्य से हमारे हार्ट में बहुत गहरा धक्का लगता है, जिस कारण भयानक हृदय रोग हो जाते हैं। जैसे गन्ने से रस निकाल देने के बाद गन्ने की जो दशा होती है, वैसी ही दशा हस्तमैथुन करने के बाद हमारे शरीर की होने लगती है। शरीर में जगह जगह में दर्द होने लगता है। माथे में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में और टेस्टिकल्स में दर्द होने लगता है। रीढ़ की हड्डी झुक जाया करती है। किसी किसी के शरीर से बदबू आना भी शुरू हो जाया करती है। पेट में कब्ज होने लगती है। खाना ठीक से पच नहीं पाता है, जिस कारण सुबह मल त्याग करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। ज्यादा जोर लगाने में वीर्य निकला करता है। पेशाब करते टाइम वीर्य बूंद बूंद करके निकलने लगता है। सुबह जैसे ही आप सोच करने को बैठेंगे, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि लिंग के बीच में कुछ फंसा हुआ सा है। ज्यादा जोर लगाते ही वीर्य सफेद गांठ जैसी स्थिति में थोड़ी थोड़ी देर में निकल जाता है। अंडकोश यानी टेस्टिकल्स का साइज छोटा बड़ा होने लगता है। एक साइड की बड़ी और दूसरे साइड की छोटी होने लगती है। टेस्टिकल्स पहले की तरह लटकती नहीं है कि छोटी और ऊपर की तरफ आने लगती हैं। हस्तमैथुन करने से पुरुष के प्राइवेट पार्ट की सभी नसें बंद हो जाती हैं। इन नसों में खून का दौरा नहीं हो पाता, जिस वजह से लिंग छोटा होने के साथ साथ सिकुड़ भी जाता है। दिन भर लिंग छोटा सा रहता है। लिंग बहुत पतला, टेढ़ा और एक ओर को झुक जाता है। किसी स्त्री को छूने से ही लिंग वीर्य छोड़ देता है। लिंग मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला हो जाता है। नाइटफॉल होने लगता है। नॉर्मल सपने देखने से ही बार बार नाइटफॉल होने की समस्या होने लगती है। वीर्य पानी की तरह इतना पतला हो जाता है कि नाइटफॉल होने के बाद कच्छे में कोई निशान तक नहीं दिखाई देता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं। मन में हमेशा डर सा बना हुआ करता है। चाहे जॉब हो या पढ़ाई, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। हमेशा मन में किसी स्त्री को देखकर गंदे विचार आने लगते हैं। हस्तमैथुन करने वाला अपने घर की माताओं और बहनों को भी गलत तरह से देखने लगता है। जैसा जैसा वो पोर्न वीडियोस में देखता है, वैसा ही उसको अपने जीवन में करने की जरूरत होने लगती है। लड़कियों को ऐसा युवा सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है। हस्तमैथुन करने वाला कितने भी लाइफ में गोल्स बना ले, वो कभी सफल नहीं होता। कुछ समय के लिए उसको मोटिवेशन फील होता है, लेकिन ज्यादातर उसको डिप्रेशन रहता है और वो अपनी लाइफ को दूसरों से ही कंपेयर करते रह जाता है। सोशल एंग्जाइटी होने लगती है, जिस वजह से किसी के सामने बात करने से भी हिचकिचाहट होती है। किसी लड़की से बात करने या किसी जॉब इंटरव्यू में जाने में ही डर लगने लगता है। बहुत से युवा तो अपना शरीर त्यागने की तक सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने हस्तमैथुन करके अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया है। शादी करने के नाम से ही उनको डर लगने लगता है, क्योंकि मास्टरबेशन करने वाले युवा को समाज में अपनी बदनामी होने की डर लगने लगता है। उनको यह लगता है कि जब उनकी वाइफ को उनकी कमजोरियों के बारे में पता लगेगा तो समाज में उसकी बदनामी होगी। हस्तमैथुन करने वाले का रियल सेक्स करने से मन हटने लगता है, और अगर कभी उसको किसी से सेक्स करने का मौका मिल भी जाए तो सेक्स शुरू करते ही उसका वीर्य खुद निकलने लगता है, जिससे उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ करती है। लिंग को तनाव में लाने में भी उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे युवाओं की एज तो 18 से 30 के बीच में होती है, लेकिन बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने के कारण
उनके शरीर में और भी बहुत से रोग हो जाते हैं। 25 साल में ही वो 40 की एज के दिखने लगते हैं। ये सब हम ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास ऐसे युवा औषधि लेने के लिए आते रहते हैं जिन्हें ये सभी बीमारियां होती हैं। इसलिए हमारी बातों का विश्वास करिए। अगर कोई भी युवा इन लक्षण को इग्नोर करता है और समय से इलाज नहीं लेता है, तो ऐसा पुरुष स्त्री से शारीरिक संबंध बनाने के लिए हमेशा के लिए अयोग्य बन जाता है और किसी काम का नहीं रहता। उसकी बच्चे पैदा करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। शादी होने के बाद उनकी वाइफ उनको बहुत ताने मारती है और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। जिस भी पुरुष को हस्तमैथुन करने की आदत लगी हुई होती है, वो अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाता है। ऐसे पुरुष इस आदत के गुलाम बनकर ही रह जाते हैं। यह समझो कि खतरे की घंटी अब बज चुकी है। तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही इससे फाइट करनी है। अभी आपकी एज कम होने और निरंतर शरीर में ऊर्जा बनने के कारण आपको ऐसा लगा रहा होगा कि हस्तमैथुन करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं रिकवरी कर लूंगा। लेकिन सच मानो भाइयों, आपने अगर हस्तमैथुन नहीं छोड़ा तो 30 की उम्र क्रॉस करते ही आपको भयंकर कमजोरियां महसूस होने लगेंगी। हम भी तुम्हें बस सही मार्ग दिखा सकते हैं और इन सभी रोगों से रिकवरी करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि दे सकते हैं। लेकिन हस्तमैथुन को हमेशा के लिए छोड़ने का प्रयास आपको खुद ही करना होगा। अभी भी देर नहीं हुई है। समय रहते अपनी मिस्टेक्स को सुधार लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कोई भयानक रोग हो जाए और इलाज संभव ही ना हो। आयुर्वेदिक औषधि को नीचे दिए हुए नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए और अपनी समस्याओं के बारे में हमको बताइए। हम आपके लिए हस्तमैथुन से हुए इन रोगों को ठीक करने के लिए स्पेशल औषधि बनाएंगे और कैसे आपको अपनी दिनचर्या रखनी है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, पूरी जानकारी देंगे। देखो भाइयों, आप हमसे औषधि लो या नहीं लो, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए आज से ही हस्तमैथुन करना छोड़ दो। हस्तमैथुन करने से ऐसे ऐसे रोग होने लगते हैं कि जिनका एक समय के बाद इलाज करना भी मुश्किल होने लगता है। याद रखो, वीर्य रक्षा ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है।